दोस्तों, मैं नीलम वार्ष्णेय कान्हा की दीवानी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए और कैसे अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वह सभी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। नंबर 1, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें किसी की चुगली, किसी से ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है क्षय, जिसका फल हमें 1000 गुना लाखों गुना मिलता है, उसको अक्षय कहा जाता है। इसलिए अगर हम किसी को गाली गलौज करेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, तो हमें वह दुगना होकर चौगुना होकर हमारे पास वापस आएगा। इसलिए इस दिन गाली गलौज चुगली आदि करने से बचें। नंबर 2, हमें इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए। देखिए, इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन आप घड़ा मिट्टी का लें और उसमें पानी भरकर दान करें। जौ, चावल और सोने का भी बहुत महत्व है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो इस दिन सोना खरीदना और दान देना भी बहुत शुभ होता है। और एक आपका है गौ दान। इस दिन गौ दान करना, गौ सेवा करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो इस दिन आप गौ दान या गौ सेवा अवश्य कीजिए। नंबर 3, हमें ठाकुर जी की पूजा अर्चना कैसे करें। तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए अक्षय तृतीया के दिन और अपना स्नान कीजिए। अगर हो सके तो आप किसी गंगा में या उस दिन सरोवर में स्नान कीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो आप जो आपके घर सादा पानी है जिससे आप स्नान करेंगे, उसमें गंगा जल डालिए और उससे स्नान कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को उठाइए, उनको पीने के लिए जल दीजिए और फिर ठाकुर जी को स्नान कराइए। स्नान आपको पंचामृत से कराना है। कच्चा दूध, दही, शक्कर, घृत और गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान कराइए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप सादा जल में गंगा जल और गुलाब जल और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डालकर अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए। उसके बाद ठाकुर जी को एक साफ वस्त्र से पोंछिए। फिर उस चंदन का इस दिन विशेष महत्व होता है। चंदन सेवा ठाकुर जी की इस दिन विशेष फलदायी होती है। तो एक तो चंदन आता है लकड़ी का, जिसको हम घिसकर लगाते हैं, और आजकल वैसे भी आप वृंदावन जाते हैं तो वहाँ तरह के चंदन मिलते हैं, गोपी चंदन है, जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप कीजिए। ठाकुर जी को चंदन का लेप आप उनके पूरे शरीर पर कीजिए, माथे पर कीजिए, गाल पर कीजिए, पूरे शरीर पर अच्छे से ठाकुर जी का लेप कीजिए। अगर ठाकुर जी के साथ आपके घर पर राधा रानी भी बाल स्वरूप में विराजमान है तो आप उनका भी चंदन से लेप कीजिए। और हम ठाकुर जी को कैसे वस्त्र पहनाएं, हो सके तो ठाकुर जी को इस दिन नए वस्त्र पहनाएं। अगर ये भी संभव नहीं होता है तो आप धुले हुए वस्त्र अपने ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वस्त्र पीले रंग के होने चाहिए, क्योंकि पीला रंग हमारे ठाकुर जी को विशेष प्रिय है। और आप उनको वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार कीजिए, पगड़ी लगाइए, मोर पंखी लगाइए, फिर उनकी इत्र सेवा कीजिए, फिर उनके आगे धूप दिया बाती कीजिए। और इस दिन ठाकुर जी को धूप दिया बाती करने के बाद जो चंदन का लेप आपने बनाया था उसका एक छोटा सा लड्डू बनाकर ठाकुर जी के चरणों में अवश्य अर्पित कीजिए। और आप सोचते फिर इस लड्डू का क्या करें, इस लड्डू का फिर आप अगले दिन उस लड्डू को लेकर उसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में अपने घर में इष्ट मित्रों में ज़रूर बांटिए। और ठाकुर जी को हम इस दिन क्या भोग लगाएं। ठाकुर जी को इस दिन मौसमी फल लगाने का विशेष महत्व होता है, खासकर सत्तू का। इस दिन ठाकुर जी को सत्तू का भोग अवश्य लगाया जाता है। सत्तू ठाकुर जी को बेहद ही पसंद था।
सत्तू की कथा आप सभी को पता ही होगी ठाकुर जी की। तो इस दिन ठाकुर जी को सत्तू का भोग लगाइए, मौसमी फलों का भोग लगाइए। मौसमी फलों में आपका आम है, खरबूजा है और आपका तरबूजा है। इसके अलावा आप जो भी चाहें अपने परम प्रिय ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इस दिन लोग छप्पन भोग भी लगाते हैं। तो जैसा आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप अपने ठाकुर जी को रिझाइए और भोग लगाइए। शरबत का विशेष महत्व है इस दिन, तो अपने ठाकुर जी को इस दिन शरबत, लस्सी, ठंडाई इत्यादि का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। उसके बाद भोग में आप तुलसी दल रख के ठाकुर जी को भोग अर्पण कीजिए। फिर उसके बाद ठाकुर जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद ठाकुर जी को कुछ दक्षिणा जरूर अर्पण कीजिए और ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी, हमारे घर पर, हमारे सभी मिलने वालों पर, पूरे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। और आज जो मैंने आपकी पूजा अर्चना की है इसको स्वीकार कीजिएगा। और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि हम बिना किसी मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, जमीन बेचना और शादी करना बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी पंडित को मुहूर्त निकलवाए, किसी भी पंडित से मुहूर्त निकलवाए बिना ही हम ये सब कार्य आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया कार्य 1000 गुना फल देता है। इसलिए आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है कि चुगली इत्यादि से बचिए। और ठाकुर जी का इस दिन कीर्तन करना विशेष महत्व होता है कीर्तन का। तो इस दिन आप राधे राधे नाम का ठाकुर जी का कीर्तन अवश्य कीजिए, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि एक यही नाम है जो ठाकुर जी को भाता है। तो आप सभी ठाकुर जी का कीर्तन कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।